तो आज हम बात करेंगे गर्लफ्रेंड को भूल कर भी ना दें ये कॉम्प्लीमेंट्स, नहीं तो हो सकता है ब्रेकअप। और कहीं अगर आपका ब्रेकअप हो भी चुका है तो क्या आप जानते हैं कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद क्या करती है? शायद आप लड़के लोग नहीं जानते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्लफ्रेंड को भूलकर भी ये कॉम्प्लीमेंट्स ना दें आप लोग, नहीं तो हो सकता है आपका ब्रेकअप। गर्लफ्रेंड हो या फैमिली दोस्त, हर किसी को तारीफ़ सुनना पसंद होता है। और वैसे भी किसी ने कहा है कि सुंदरता की तारीफ़ कर ही देनी चाहिए। हो सकता है आपको गर्लफ्रेंड या फैमिली फ्रेंड्स की स्माइल पसंद आती हो या फिर ड्रेसअप, किसी के बाल अच्छे लगते हों तो किसी का नेचर। इन सभी चीज़ों की तारीफ़ खुलकर करना चाहिए, लेकिन तारीफ़ करते समय, कॉम्प्लीमेंट्स देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। मैं समझ सकती हूँ कि लड़के खुशी के कारण कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देते समय भी कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे रिलेशन में खटास आ सकती है या फिर ब्रेकअप तक हो सकता है। इसलिए गर्लफ्रेंड या फैमिली फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट देते समय समझदारी से शब्दों को चुनना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। इसलिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट देने से पहले सोचना समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है कि गर्लफ्रेंड कॉम्प्लीमेंट देने पर भी नाराज़ हो जाती है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे चुके हो जिससे गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई हो। अगर गर्लफ्रेंड की नाराज़गी से बचना चाहते हो तो वीडियो में कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं जिन्हें कभी भी गर्लफ्रेंड को ना दें, नहीं तो रिलेशन टूट सकता है। नंबर 1, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज से तुम्हारा क्या मतलब है? कल का क्या मैं कल अच्छी नहीं लग रही थी? ये सबसे कॉमन और सबसे अधिक प्रयोग करने वाला कॉम्प्लीमेंट है, जिससे लगभग हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड से कह देता है। मुझे लगता है कि आपने भी कभी ना कभी इस कॉम्प्लीमेंट के कारण मुसीबत झेली होगी, इसलिए हमेशा इस कॉम्प्लीमेंट को कहने से बचें। अगर देना ही है तो इस कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा इस तरह से बोले कि तुम आज भी हमेशा की तरह ब्यूटीफुल लग रही हो। इस आपके कॉम्प्लीमेंट का वज़न बढ़ जाएगा और गर्लफ्रेंड खुश भी हो जाएगी। नंबर 2, मेरी एक्स से ज़्यादा तुम केयरिंग हो। कॉम्प्लीमेंट देना ठीक था, लेकिन आपने बात में अगर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से तुलना कर दी है, कंपेयर कर दिया है, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। उन दिन को याद कीजिए जब आपने ये कॉम्प्लीमेंट दिया था और आपकी गर्लफ्रेंड का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। एक्स की तुलना करने वाला ये कॉम्प्लीमेंट ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए कभी भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट देने से बचें। इसकी जगह आप कहें कि मुझे आज तक तुमसे केयरिंग गर्लफ्रेंड नहीं मिली, या फिर थैंक गॉड मुझे इतनी केयरिंग गर्लफ्रेंड मिली। नंबर 3, तुम गुस्से में काफ़ी प्यारी लगती हो। ये कॉम्प्लीमेंट देकर आप गर्लफ्रेंड के गुस्से को और भी भड़का सकते हैं, क्योंकि गुस्से में उस बात के असली मतलब की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। वो उस बात को पकड़ सकती है कि मतलब कि मैं सिर्फ गुस्से में ही प्यारी लगती हूँ, वैसे नहीं। मैं तो आपके कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझा सकती हूँ, लेकिन गुस्से वाली गर्लफ्रेंड को उसकी सही मतलब समझाने में आपको पसीने तक आ सकते हैं। इसलिए गुस्से में कोई भी कॉम्प्लीमेंट देने की जगह उसे चुप कराने की कोशिश करें। जब वो नॉर्मल हो जाएं तो उससे ये कॉम्प्लीमेंट ट्राई करें, अरे तुम तो रोते हुए भी काफ़ी प्यारी लगती हो। नंबर 4, आज तो तुम्हारी ड्रेस काफ़ी स्टाइलिश है। गर्ल्स किसी भी चीज़ को ख़रीदने के समय इसलिए लगाती हैं क्योंकि वे मटेरियल, रंग, क्वालिटी जैसी चीज़ें चेक करती हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड स्टाइलिश ड्रेस पहनकर आए और उसकी तारीफ़ में आपने बोल दिया कि आज तुम्हारी ड्रेस काफ़ी स्टाइलिश है, तो उसके गुस्से के ज़िम्मेदार आप ही होंगे। इसका कारण है कि गर्ल अपनी ड्रेस के लिए काफ़ी अवेयर होती हैं, हमेशा मैचिंग के शूज़ या सैंडल्स, एसेसरीज़ जैसी चीज़ें मिलाकर ही पहनती हैं। अब ऐसे में आप बोलेंगे उनकी ड्रेस आज काफ़ी स्टाइलिश है, तो वो उनके दिल को दुखा सकती हैं। इसकी बजाय आप बोलें कि हमेशा की तरह तुम इस ड्रेस में भी काफ़ी स्टाइलिश लग रही हो। नंबर 5, तुम अपनी फ्रेंड से ज़्यादा सुंदर हो। भले ही कुछ भी हो, भूल कर भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट देने से बचें।
भले ही लड़कियों को सबसे अच्छा दिखने का शौक़ होता है, लेकिन जब आप उनकी तुलना अपनी फ्रेंड से करते हैं तो उन्हें अपनी फ्रेंड के लिए हर्ट फील हो सकता है। इसलिए उनकी फ्रेंड को उनसे कम सुंदर बताने की जगह आप ये कह सकते हैं कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो। इस कॉम्प्लीमेंट से न आपके किसी की तुलना की है और गर्लफ्रेंड की तारीफ़ भी कर दी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह सही शब्दों के सिलेक्शन से आप गर्लफ्रेंड को सही कॉम्प्लीमेंट दे पाएंगे और रिलेशन भी मजबूत कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी कॉम्प्लीमेंट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचें और फिर बोलें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ब्रेकअप अगर आपका हो चुका है तो ब्रेकअप के बाद क्या करती हैं लड़कियां। सभी ज़िंदगी के अलग पहलू हैं जिनका इंसान से लाइफ में कई बार सामना होता है। कुछ लोग इन चीज़ों को कुछ ही समय में सुलझा लेते हैं तो कुछ लोग इनमें उलझकर रह जाते हैं। आज के समय में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच कुछ नॉर्मल बातों से भी झगड़ा हो जाता है। ऐसे में गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने पर कुछ बातें बोलने से बचना चाहिए और गर्लफ्रेंड से झगड़ा होने पर शांत भी रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हमेशा झगड़ा बढ़ता ही है। गुस्सा शांत होने के बाद दोनों मिलकर झगड़े को सुलझा लें। लेकिन वहीं जब किसी का ब्रेकअप होता है तो दिल पर क्या गुजरती है ये सिर्फ कपल्स ही जानते हैं। ब्रेकअप के बाद दर्द से बाहर आने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती है। लड़के ब्रेकअप के बाद लड़कियों की अपेक्षा जल्दी संभल जाते हैं। ब्रेकअप के बाद लड़के क्या करते हैं इस बात को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड़कियां ब्रेकअप के बाद क्या करती हैं? शायद नहीं, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की होगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं और लड़कियों के दर्द को भी समझना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, अकेली रहती है। सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं बल्कि लड़कियां जब भी उदास होती हैं वे अपने आप को या तो कमरे में बंद कर लेती हैं या फिर अकेले रहना पसंद करती हैं। फैमिली से बोलचाल कम कर देती हैं, कमरे में ही रहती हैं, फ्रेंड से बात नहीं करती, कहीं घूमने फिरने नहीं जाती जैसी चीज़ें करती हैं। वहीं अगर ब्रेकअप होता है तो भी लड़कियां अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हैं और कुछ दिन अकेले रहना ही पसंद करती हैं। ऐसे में ब्रेकअप के बारे में भी फ्रेंड से शेयर नहीं करती और रिलेशनशिप के बारे में सोचती रहती है। नंबर 2, एक्स को स्टॉक करती हैं। ये लड़कियों की कॉमन आदत है और अधिकतर लड़कियां ऐसा करती हैं। अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को स्टॉक करती हैं। इससे वे अपने आप को कंपेयर भी करती हैं कि उनका एक्स उनके बिना खुश कैसे रह सकता है, एक्स की लाइफ में क्या चल रहा है जैसी चीज़ें। इसलिए लड़कियां ब्रेकअप के बाद अपने एक्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़रूर चेक करती हैं। नंबर 3, नई नई एक्टिविटीज़ करती हैं। लड़कियां ब्रेकअप के बाद कुछ समय तक तो अकेली रहती हैं, फिर जैसे जैसे उन्हें समझ आता है कि अकेले रहने और मूव ऑन ना करने में कोई भलाई नहीं है, वो जो समय अपने एक्स को दे रही थी उस समय को यूज़ करके वे कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज़ सीख सकती हैं जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। ऐसे में वे अपने पसंद की चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती हैं, जैसे कुकिंग, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग जैसी चीज़ें। नंबर 4, दोस्तों से मिलती हैं। लड़कियां कुछ समय तो अकेले रह लेती हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो अपने ब्रेकअप और उससे संबंधित हर बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हैं। इसके बाद कुछ दोस्त उनको मूव ऑन करने की सलाह देते हैं, कुछ रिलेशन को, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके फिर पैचअप करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अन्य सजेशंस देते हैं। नंबर 5, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। ब्रेकअप के बाद पहले कुछ दिन तो लड़कियां अकेले रहना पसंद करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मूव ऑन करने के लिए और एक्स को याद न करने के लिए फैमिली के साथ समय बिताना पसंद करती हैं, क्योंकि वो बात वे भी जान चुकी होती हैं कि ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा उपाय है। तो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।